वहीं बिहार के चुनाव में तेजस्वी राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में सरगर्मी तेज है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा का 10वां दिन है। इस यात्रा में प्रियंका गांधी भी आज शामिल हुई। महागठबंधन की इस यात्रा में अब तक पूरी ताकत लगा दी गई है। अखिलेश यादव स्टालिन भी इस यात्रा में शामिल होने वाले हैं, ऐसा कहा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पटना में मौजूद है। नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात है। भारतीय जनता युवा मोर्चा का पटना में कार्यक्रम भी रखा गया है। 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। महागठबंधन में हालांकि सीएम उम्मीदवार कौन है इसको लेकर कंफ्यूजन है। एनडीए में भी मंथन का दौर शुरू हो चुका है। सीएम नीतीश कुमार ने कई परियोजनाओं का ऐलान आज किया है। कई ऐसी घोषणाएं की हैं जो चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण। वहीं वोटर अधिकार यात्रा जारी है, इसका 10वां दिन है। अगस्त महीने में ये यात्रा खत्म होगी। अमित भारद्वाज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। अमित, फिलहाल किस तरह से ये यात्रा आगे बढ़ रही है, कौन कौन इसका हिस्सा बन चुका है और कौन आगे बनने वाला है? अर्पिता, देखिए, यात्रा सुपौल से निकलकर अब मिथिलांचल की भूमि में आ चुकी है। कोसी का बेल्ट जो था वो खत्म हो गया। एक बार मदन जी को मैं कहूंगा, हमारे वीडियो सहयोगी को, कि वो तस्वीरें भी दिखाए कि किस तरह से जैसे जैसे यात्रा निकल रही है, आगे बढ़ रही है, हर जगह पे जिस पार्टी की जितनी ताकत है उस लिहाज से यहाँ पे लोगों को इकट्ठा किया गया है। ये फूलपरास है, मधुबनी के अंदर इलाका आता है और अब ये वो बेल्ट है जहां पे इंडिया गठबंधन के लिए या महागठबंधन के लिए पिछले कुछ चुनावों में हाथ में निराशा लगी है। चाहे वो सुपौल का इलाका हो जहां पे क्लीन स्वीप एनडीए ने किया, या फिर ये मधुबनी का इलाका। अब कोशिश हो रही है कि इंडिया गठबंधन का, क्योंकि इस बार जो अलायंस है वो बहुत ऑर्गेनिक आपको ग्राउंड में होता दिखाई दे रहा है। एक बार क्योंकि हम ट्रक के ऊपर हैं और यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है, इसलिए तस्वीर बाहर से बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं हो पाएगी। लेकिन मैं अब दर्शकों को ये जरूर बताना चाहूंगा कि जिस पार्टी का जितनी ताकत है उस पार्टी की झंडे की प्रेजेंस से आप ये समझ पाएंगे कि किस तरह के अमेलगमेशन या कोऑर्डिनेशन ग्राउंड पे चल रहा है। देखिए, आरजेडी के झंडे दिखाई देंगे, वहां कांग्रेस, इस तरह लेफ्ट पार्टी का झंडा और मुकेश सहनी के समर्थक जहां संभव होता है, जितनी संख्या में संभव होता है, जो खास तौर पे ईबीसी मोहल्ले हैं, मल्लाह मुखिया समुदाय के जो मोहल्ले हैं, वहां पे आपको वीआईपी के झंडे दिखाई देंगे। तो कोशिश यही है कि काडर को जितना संभव हो उसको इस बार मोबिलाइज किया जाए और अगले 3 महीने में चुनाव मिशन मोड पे लड़ा जाए। और कांग्रेस फ्रंट फुट पे आकर आरजेडी के साथ ये चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, ये तीनों एक जीप पे सवार हैं। दीपांकर भट्टाचार्य भी उसी जीप पर हैं। पीछे एक और जीप लगाई गई है जिसमें बाकी नेता, मुकेश सहनी, पप्पू यादव। हालांकि जब जिस तरह का पॉपुलेशन एरिया आता है, जिस जाति का बाहुल्य इलाका है, लीडरशिप अपनी पोजीशनिंग बदल रही है। ये स्ट्रैटेजी भी हमने इस यात्रा में देखी है, खासतौर पे जहां पे मल्लाह मुखिया समुदाय, जो वीआईपी का वोट बैंक का इलाका है, वहां पे मुकेश सहनी राहुल गांधी के साथ आके खड़े हो जाते हैं। रेवंत रेड्डी भी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, इस यात्रा में सवार हैं। मिथिलांचल की भूमि पे अब वोटर अधिकार यात्रा पहुंच चुकी है। आज 4 बजे के आसपास एक सभा होनी है मधुबनी के अंदर, और देर शाम सकरी बाजार एक इलाका है मधुबनी में, वहां पे एक बड़ी सभा होगी, जिसके बाद दरभंगा में ये यात्रा जाकर आज के लिए रुकेगी। कल फिर दरभंगा और सीतामढ़ी के पूरे रूट पे आपको राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तेजस्वी यादव, ये तीनों दिखाई देंगे। हमारे साथ इस बीच आपको दिखा देते हैं कि कैसे ये महागठबंधन के लिए बिहार चुनाव में मिथिलांचल की बेहद अहम भूमिका है, क्योंकि पिछले चुनाव में इस इलाके में एनडीए ने जबरदस्त बढ़त हासिल की थी। यही वजह है कि वोटर अधिकार यात्रा के मिथिलांचल में प्रवेश के साथ प्रियंका गांधी की एंट्री हुई है। कांग्रेस का फोकस महिला वोटर्स पर है, जिसमें प्रियंका को पार्टी अहम फैक्टर मान रही है। 7 जिले हैं, कुल विधानसभा सीटें 60 हैं। मिथिलांचल क्यों अहम है, ये हम दरअसल आपको बता रहे हैं। चुनावी समर में यहाँ पर अब ये यात्रा होकर गुजरेगी, जिसमें मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी और सहरसा जैसे अहम क्षेत्र शामिल हैं।